हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और उत्सव पढ़ेंगे। जो हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके हमने नाम भी नहीं सुने होंगे। अब उन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, जो पर्व हैं, जो उत्सव हैं, ये हमारे सभ्यता और संस्कृति के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि गणगौर, भाई दूज, अख तीज, संजा या मामूलिया, नीरजा, धड़ल्या, सुवारा, दशहरा, हरेली, दिवासा। इस तरह के ये जो इतने जो बहुत सारे त्यौहार हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषता है इन त्योहारों की। देखिए, हम शुरुआत करते हैं भाई दूज से। भाई दूज जो है, यह साल में 2 बार मनाया जाता है। यह एकदम रक्षाबंधन की तरह ही होता है। एक बार यह चैत्र में होली के बाद में, और दूसरा दिवाली के बाद मनाया जाता है। इसमें भाई बहनें, यह भाई बहनों का त्यौहार है। इसमें बहनें भाई को तिलक लगाती हैं और भाई उनकी रक्षा का उन्हें वचन देते हैं। एक प्रचलित कथा भी है, जैसे कि भगवान यमराज, जो कि मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, और देवी यमुना, जो कि उनकी बहन कही जाती हैं। तो भगवान यमराज एक बार देवी यमुना के पास में तिलक लगवाने के लिए गए भाई दूज के दिन, और बहुत सारे तोहफे लेकर के गए। तो देवी यमुना ने उनको तिलक लगाया और तोहफे लेने से इनकार कर दिया, और उन्हें बोला कि आज के दिन एक वचन दीजिए कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन से टीका लगवाएगा, तिलक लगवाएगा, उसे उसकी ज़िंदगी में एक दिन आप बढ़ा देंगे। ब्रह्म और जो यमराज जी थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो इस तरह की जो कथा है, यह इसमें बहुत प्रचलित है। इस तरह की और कुछ अनेक कहानियाँ भी हैं जो कि भाई दूज के पीछे मानी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गणगौर की। तो जो गणगौर का पर्व है, यह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का यह पर्व है। यह भी साल में 2 बार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे गौर कहते हैं और कार्तिक मास में मनाते हैं। यह महिलाओं का पर्व होता है। मालवा में इसे 2 बार मनाया जाता है। चैत्र, जो कि मार्च अप्रैल के समय में, और भादों में। स्त्रियां इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं। उनकी पूजा के दौरान कुछ नृत्य गान करती हैं। इसके बाद में प्रसाद बांटती हैं, और जो प्रतिमाएं हैं उन्हें जलाशय में विसर्जन करने के लिए ले जाती हैं। विभिन्न भागों में बहुत सारी अनुश्रुतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो कि गणगौर के पीछे कही जाती हैं। अब हम अगला जो त्यौहार है, वह है अखा तीज। छत्तीसगढ़ की अविवाहित लड़कियों का यह बहुत प्रमुख त्यौहार होता है। यह वैशाख में मनाया जाता है। यह उत्सव, यदि देखा जाए तो, एक विवाह के रूप में मनाया जाता है। इसमें अकाऊ की डालियों का मंडप बनाते हैं, नीचे पड़ोसियों की दावत दी जाती है, और कुछ स्थान पर इसी त्यौहार को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। और इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है हर चीज़, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए। अगला त्यौहार है संजा या मामूलिया। यह अश्विन मास में 16 दिन तक चलने वाला कुंवारी लड़कियों के द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व है। लड़कियां प्रतिदिन दीवार पर नई नई आकृतियां बनाती हैं, शाम को इकट्ठा होकर के कुछ गीत गाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में यही जब लड़कियां ऐसा करती हैं तो इसे मामूलिया कहा जाता है। किसी वृक्ष की टहनी या फिर झाड़ी, जैसे कि नींबू का झाड़ होता है, इस तरह के जो झाड़ होते हैं, उनको रंगीन कुर्ता और ओढ़नी उड़ा करके उनको फूलों से सजाया जाता है। और सांझ को जो है, लड़कियां इन डाली को ले जाते हुए, गाते हुए ले जाती हुए किसी जलाशय में विसर्जन करती हैं। इस तरह का त्यौहार है यह, संजय या मामूलिया कहा जाता है। अगला त्यौहार है नीरजा, जिसे हम नवरात्र कहते हैं। यह 9 दिन तक चलने वाला महिलाओं का यह उत्सव दशहरे के पहले मनाया जाता है। दशहरे के पहले 9 दिन तक ये मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा त्यौहार है। इस अवसर पर स्त्रियां माँ दुर्गा की पूजा करती हैं, और मालवा के कुछ क्षेत्र में गुजरात के गरबा उत्सव, यह सभी कार्यक्रम इसमें चलते हैं। सब लोग जानते हैं नवरात्रि बहुत ही महान पर्व है। इसके बाद में आता है धड़ल्या। तो यह नीरजा के 9 दिनों में लड़कियां धड़ल्या भी मनाती हैं। जैसे कि नवरात्रि चलती है तो उसी समय कुछ लड़कियां धड़ल्या भी मनाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें समूह में लड़कियां इकट्ठी होती हैं, और एक लड़की के सिर पर एक छिद्रयुक्त घड़ा रखती हैं। उस घड़े में एक दीपक जलता हुआ रखती हैं, और फिर दरवाजे दरवाजे जा कर के अनाज पैसा ये सब इकट्ठा करती हैं। माना जाता है कि उस दीपक की रोशनी जिसके ऊपर पड़ती है, वह बहुत ही शुभ माना जाता है। अविवाहित पुरुष भी इसे भी मनाते हैं, जिसे छला कहा जाता है। अगला जो त्यौहार है वह है सुआरा।
बुंदेलखंड के क्षेत्र में सुहारा पर्व मालवा के धड़ल्ले की तरह ही होता है। दीवार पर लगे एक चबूतरे पर राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है। उसके सिर पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है और दीवार पर चंद्र सूर्य ये भी बनाए जाते हैं। और इसके बाद में कुछ लड़कियां हैं जो इसकी पूजा करती हैं, गीत वगैरह गाती हैं। इसके बाद में दशहरा। दशहरा तो सब लोग जानते हैं, भगवान इसे विजयदशमी भी कहते हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश का नहीं है, हमारे पूरे भारत का सबसे प्रमुख त्यौहार है। कुछ क्षेत्रों में इसे विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है कि भगवान राम की विजय हुई थी, इस कारण से मनाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं और उनको पान खिलाते हैं। अगला जो त्यौहार है वह है गोवर्धन पूजा। यह कार्तिक मास में दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह पूजा पर्वत और गोधन से ही संबंधित है। महिलाएं गोबर से पर्वत और बैलों की आकृतियां बनाती हैं। मालवा के भील आदिवासी पशुओं के सामने को जाकर के कुछ गीत गाते हैं जिसे होड़ कहते हैं। गौड़ या भूमिया जैसी जनजाति इस पर्व को नहीं मनाती, लेकिन जो पशुपालक अहीर लोग हैं वह इसे खैरदेव की पूजा के रूप में मनाते हैं। चंद्रावली नामक कथा गीत भी इसी अवसर पर गाया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा लारूकाज। यह गौड़ों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक पर्व है। यह पर्व सुअर के विवाह के रूप में मनाया जाता है और इस दिन इसमें सुअर की बलि भी दी जाती है। आजकल तो यह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। परिवार की समृद्धि के लिए और स्वास्थ्य के लिए यह त्यौहार एक निश्चित अवधि के बाद में मनाना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद में जो अगला त्यौहार है वह है हमारा काकसार। यह भी एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है। इसमें स्त्री और पुरुषों को एक एकांत प्रदान करने वाला यह त्यौहार जो है यह अबूझ मड़िया आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार की विशेषता है यह है कि युवा लड़के और लड़कियां एक दूसरे के गाँव में नृत्य करते हुए इस तरह से कुछ पहुंचते हैं और वर्षा की फसलों में जब तक बालियां नहीं आती हैं तब तक अबूझ मड़िया स्त्री पुरुषों का एकांत में मिलना वर्जित माना जाता है। और काकसार के दिन ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपना व्रत तोड़ते हैं। काकसार में लड़के और लड़कियां अलग अलग घरों में रात भर नृत्य करते हैं और आनंद मनाते हैं। कई अविवाहित युवक युवतियों को यह त्यौहार श्रेष्ठ जीवन साथी पाने के लिए एक बहुत सहायक भी सिद्ध होता है। इसके बाद में अगला त्यौहार आता है रतनवा। मंडला जिले के बैगा आदिवासियों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। बैगा आदिवासी इस पर्व से संबंधित अपने पुराण नागा बैगा की कथा बताते हैं। यह एक बहुत ही रोचक कथा है। इसमें कहा जाता है कि एक बार महती और अंधेरा झाड़ियों में लगी हुई शहद की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है और उसे नागा बैगा जो है वह जाकर के उठा के चख लेते हैं। और जैसे ही चखते हैं तो जितनी भी मधुमक्खियां हैं वह सभी बाघ बन जाती हैं और वह बैगा जान बचा करके भागता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सारी मधुमक्खियां उसके घर पे आ जाती हैं। तो उसने मधुमक्खियों को वचन दिया, उनसे माफ़ी मांगी और उनको वचन दिया कि हर 9वें वर्ष वह उनका पूजन का आयोजन करेंगे और तब उन्हें उन मधुमक्खियों से छुटकारा मिला। इस तरह की कुछ कथाएं इसमें प्रचलित हैं। इसके बाद में होली, रंगों का त्यौहार है। बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। हमारे रंगों का यह पर्व फागुन महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। सभी वर्गों के लोग इसको मनाते हैं। इसे आदिवासी लोग भी बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। इस पर्व में 5 से 7 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विधियों से मनाया जाता है। लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं और होली जलाई जाती है। इसकी आग को प्रत्येक गांव वाला अपने घर ले जाता है। इस आग को पवित्र अग्नि मानी जाती है। दूसरे दिन तरह तरह के सॉन्ग रचा करके मनोरंजन करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, पिचकारी में भर करके एक दूसरे को भिगोते हैं और यह त्यौहार कई दिन तक चलता है। और होली का यह पर्व हिंदू त्योहारों का सबसे अधिक आनंदमय, उमंगमय और मस्ती भरा त्यौहार होता है। अगला त्यौहार है गंगा दशमी। गंगा दशमी को गंगा दशहरा भी कहा जाता है। सरगुजा जिले में आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा खाने पीने मौज मचाने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। जेठ मतलब मई जून के समय में मनाया जाता है। इसका नाम गंगा दशहरा होने के कारण पीछे एक ये भी कारण है कि कुछ हिंदू लोगों का मानना यह है, कुछ हिंदुओं का विश्वास यह है कि इस दिन पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। इस कारण से इसे गंगा दशहरा के रूप में माना जाता है। यह त्यौहार धर्म से सीधा संबंध नहीं रखता। कुछ लोग
अपनी अपनी पत्नियों के साथ में नदी के किनारे खाते पीते नाचते गाते इस तरह के कई खेल खेलते हैं और गंगा दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। अगला जो त्यौहार है वह है हरेरी या हरेरी। किसानों के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। वे इस दिन अपनी कृषि में उपयोग आने वाले सभी उपकरणों की पूजा करते हैं। श्रावण मास की अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है। यही पर्व मंडला जिले में इसी माह में पूनम को मनाते हैं तथा मालवा क्षेत्र में आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। मालवा में इसे हरियागोता कहते हैं और स्त्रियां जो हैं वह इस दिन व्रत रखती हैं। बहुत ही अच्छा त्यौहार है यह, खेती के किसानी के लिए मनाया जाता है। इसके बाद में आता है मेघनाथ का मेला। मेघनाथ का जो त्यौहार है यह फागुन के पहले पक्ष में गौड़ आदिवासी लोग मनाते हैं। इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं है। मेघनाथ गौड़ों के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 4 खंभों पर एक तख्त रखा जाता है और उसके अंदर भी एक छेद किया जाता है। उस छेद में एक खंभा लगाया जाता है, उस खंभे के ऊपर एक बल्ली आड़ी लगाई जाती है और यह बल्ली गोलाई में घूमती है। इस घूमती हुई बल्ली पर आदिवासी लोग जो है वह रोमांचक करतब दिखाते हैं और इसके नीचे जो बैठे लोग हैं वह मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ जिलों में इसे खंडेरा या फिर खट्टा नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है भगोरिया। यह भीलों का बहुत ही प्रिय उत्सव है। इस यह बहुत ही इंटरेस्टिंग त्यौहार है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आदिवासी युवक युवती अपना जीवन साथी एक दूसरे का चुनाव करते हैं। भगोरिया हाट के दिन क्षेत्र भर से किसान भील जो हैं वह आते हैं, सज धज कर आते हैं 30 त्योहारों में और हाट में पहुंचते हैं। वहाँ मैदान में ये लोग अपने डेरे डालते हैं। हाट के दिन जो बुजुर्ग लोग हैं वह डेयरी पर ही रहते हैं और जो अविवाहित युवक और युवतियाँ हैं यह हाथ में गुलाल लेकर के हाट में निकलते हैं। कोई भी युवक जब अपनी पसंद की युवती के माथे पर तिलक गुलाल लगा देता है और वह सामने वाली लड़की भी उसके माथे पर गुलाल लगा देती है तो यह समझा जाता है कि दोनों की राजी है, दोनों एक दूसरे को जीवन साथी बनाना चाहते हैं। इसकी पूर्व स्वीकृति तब मानी जाती है जब लड़की जो है वह लड़की के हाथ से माजून खा ले। माजून होता है गुड़ तथा भांग का एक कुछ गोला होता है, जब वो खा ले तब माना जाता है कि हाँ लड़की राजी है। यदि लड़की को रिश्ता मंजूर नहीं होता है तो वो उसके माथे पर तिलक नहीं लगाती है। कुछ भगोरिया को इस त्यौहार को दुश्मनी निकालने का दिन भी समझा जाता है। कुछ लोग जो हैं इसे दुश्मनी निकालने का दिन भी समझते हैं और अजीब नमूनेपंथी काम करते हैं। अब जो हमारा अगला त्यौहार है वह है नव संवत्सर, गुड़ी पड़वा, नवरात्र, कलश स्थापना, इतने सारे इसके नाम हैं। यह पर्व चैत्र तृतीया को मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के रूप में मनाया जाता है। यह मूलतः राजस्थान की लोक परंपरा का यह त्यौहार है। बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं गणगौर के रूप में सौभाग्य की कामना करती हैं। मान्यता यह है कि इस दिन माता पार्वती ने सौभाग्य बांटा था। बुंदेलखंड में इसी सौभाग्यवती महिलाएं इस व्रत को करती हैं। पूर्ण श्रृंगार करके, महावर लगा करके देवी गौरी की पूजा करती हैं। देवी गौरी की प्रतिमा बनाती हैं मिट्टी की और उस पर उनकी पूजा करती हैं। इसके बाद में गणगौर बनाए जाते हैं और इसका जो प्रसाद है वह पुरुषों को देना निषेध माना जाता है, उनको नहीं दिया जाता है। अगला जो त्यौहार है वह हमारी चैत्री पूर्णिमा, जिसे चैती पूने भी कहते हैं। यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पूनम को पजूने पुणे भी कहा जाता है। आटा से चौक पूर कर इसमें 5 या 7 कुछ मटकियाँ रखी जाती हैं और उन पर एक माछ या चित्र या फिर कुंवर का चित्र बनाया जाता है। उन मटकियों में माताएं जो हैं वह लड्डू भर कर के उनकी पूजा करती हैं। बाद में माताएं जो हैं वह मटकियों को हिलाती हैं और उसमें से कुछ लड्डू वगैरह निकाल करके अपने पुत्र को खाने के लिए देती हैं। इस पूनम को पजूनों का लड्डू भी कहा जाता है तथा इस त्यौहार को मटका पूजा भी कहा जाता है। देखिए जो अगला त्यौहार है वह है आसमाई। यह भी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें आटा का चौक पूर कर उसमें पाटा रखकर पान पर सफ़ेद चंदन के 4 पुतलियाँ बनाई जाती है और प्रत्येक पुतलियों पर एक कौड़ी रखते हैं और घड़े में जौ भरकर उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद में पाटे पर पैसों की तरह इन्हें कौड़ियों को फेंकते हैं। तो इस तरह से यह त्यौहार कुछ मनाया जाता है।
इसके बाद में अगला जो त्यौहार आता है अक्षय तृतीया, आका तीज, अक्ति, इन सब एक ही नाम है, इन सभी का इतने सारे नाम है। जो अक्षय तृतीया है यह त्योहारों का त्यौहार है। इसमें क्या होता है, यह दिन बहुत ही शुभ होता है किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए। इसे लोक भाषा में आखतीज या फिर अक्ति भी कहा जाता है। यह मूलतः कृषि पर्व है। इस दिन कृषि आरंभ होने के जितने भी अंचल हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें जितने भी उनके उपकरण हैं, कृषि भूमि तथा उनके हलवाक हैं, उन सभी की टीका चंदन करके उनकी पूजा की जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि कार्य आरंभ करने से पहले उनकी पूजा जो करते हैं, इस पूजा को हारायते लेना भी कहा जाता है। वर्षा किस दिशा में होगी, कैसी होगी, उसका अनुमान भी इसी दिन लगाया जाता है। देखिए, जो अगला त्यौहार है वह है हमारा वैसाखी। वैसाखी यानी वैशाख की शुक्ल पूर्णिमा। नई फसल आने का यह उत्सव सर्वाधिक हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। यह पंजाब में मनाया जाता है, लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो पंजाबी समुदाय के लोग हैं वह हमारे पूरे देश भर में बस गए, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी आकर के रहने लगे। तो मध्य प्रदेश के जितने भी जहाँ जहाँ पर भी ये लोग रहते हैं वहाँ पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पंजाबी समुदाय के लोग एक दूसरे से मिल कर के बुल्ले शाह के टप्पे गाते हैं, भांगड़ा और अन्य नृत्य करके एक दूसरे को वैसाखी की बधाइयाँ देते हैं। देखिए, अगला जो त्यौहार है वह है वट सावित्री व्रत, बराबर सात, डोल 11। इसके इतने अन्य नाम हैं। ठीक है, देखिए इस व्रत में क्या होता है, यह जो त्यौहार है यह जेठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां वट वृक्ष का पूजन करती हैं, वट वृक्ष की उनका व्रत रखती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में वट वृक्ष को बरा या फिर बरगद को बरा भी कहा जाता है। इस कारण से इसे बरा पूनम भी कहा जाता है। सभी लोकांचलों में, सभी क्षेत्रों में वट वृक्ष की जो पूजा है वह की जाती है। इस दिन लोक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि जो देवी सावित्री हैं उनको अपने पति का जीवन वट वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। इस कारण से यह जो वट वृक्ष है यह अखंड सौभाग्य देने वाला वृक्ष होता है। इस कारण से इसकी पूजा की जाती है। मालवा में इसे वर सावित्री भी कहा जाता है। इसमें वृक्ष के नीचे 5 सुहागन स्त्रियों को गोद भरने की परंपरा है। धान्य, फल, पकवान ये सब उनके आंचल में डाल करके उनकी गोद भरी जाती है। निमाड़ में इस दिन डोल बधाई भी, अमावस्या भी कहते हैं इस दिन को। ठीक है, जो अब हमारा अगला जो त्यौहार है वह है बिदरी या ढालिया। यह त्यौहार जेठ या फिर आषाढ़ माह में मनाया जाता है। यह बैगा जनजाति का एक प्रमुख पर्व है जो कि फसल बोने से पूर्व सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर के अच्छी पैदावार के लिए मनाते हैं। यह मान्यता है कि बिरनी के दिन विधिवत पूजा करके अनाज को खेत में बोए जाने वाले बीज में मिला करके उनको यदि हम बोते हैं तो अंकुरण अच्छा होता है, फसल को कीड़ों और पशुओं से नुकसान नहीं होता है। गौण क्षेत्रों में बुआई से पहले दलिया का आयोजन जेठ माह में किया जाता है। इसमें गौण मुखिया जो हैं वह उसका अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं और इसके पश्चात बखर चलाए जाते हैं। देखिए, जो अगला त्यौहार है वह है आषाढ़ी देवता पूजन। यह पूजन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को करा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तथा मालवा क्षेत्र में इस पर्व का विशेष मान्यता है। बुंदेलखंड में इसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष में घर के अंदर आषाढ़ी कथा, मतलब भगवान सत्यनारायण की कथा कराने की भी परंपरा है। तथा मालवा क्षेत्र में लोग गांव में सभी देवी देवताओं के देवालयों में जाकर के सिंदूर लगा कर उनकी पूजा करते हैं। बरसात के दिनों में पशु रक्षा के निमित्त गांव भर में बाहर जाकर के रोगता यानी रोग निकालते हैं। इस तरह की भी कुछ मान्यताएं हैं जो कि इसमें मानी जाती हैं। देखिए, हमारा जो अगला त्यौहार है वह है कुनसुदु पूने। यह उत्सव आषाढ़ शुक्ल की पूनम को मनाया जाता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में, वहाँ का बुंदेलखंड क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है। कुनसुदु पूने गृह लक्ष्मी की पूजा का पर्व है। इस दिन जीवित बहुओं का पूजन का प्रतीक माना जाता है। मेनली इसमें होता क्या है, इसमें जो सास हैं वह अपनी बहुओं का पूजन करती हैं।
बहुओं के सम्मान में ऐसा उदाहरण कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सास बहुओं से परिवार की संपन्नता, समृद्धि भरने की उनसे प्रार्थना करती हैं और दूधो नहाओ पूतो पलो का उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके बाद में आता है जेरोती। यह पर्व श्रावण कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। यह निमाड़ का एक विशेष ही उत्सव है। बच्चों की रक्षा करने वाली देवी की पूजा कर यह त्यौहार निमाड़ में सभी जगह मनाया जाता है। लोक कथा के अनुसार यह पूजा जरासंध की स्मृति में जरोती के चित्र बना करके उनकी पूजा की जाती है। देखिए अगला त्यौहार है हरज्योति या फिर हरी जोत। यह उत्सव श्रावण कृष्ण अमावस्या को बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। यह परिवार की कुंवारी कन्याओं की पूजन का यह पर्व है। उनके प्रति श्रद्धा निवेदन का यह त्यौहार है। इस दिन परिवार की जो वरिष्ठ महिला होती हैं वह घर के चारों कोनों पर दीवार पर गोबर से लीप करके मिट्टी का उस पर पुतला बना करके हल्दी से उस पर कन्याओं की पुतलियां बनाती हैं तथा उनकी पूजन करती हैं। यह त्यौहार पारिवारिक समरसता को बनाए रखने के लिए और कन्याओं के प्रति सम्मान के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। देखिए जो अगला त्यौहार है वह है हरेरी। यह त्यौहार बैगा जनजाति द्वारा सावन माह की अमावस्या को अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। अगला त्यौहार आता है दिवासा। यह भील जनजाति में दिवासा का पर्व इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तथा उनसे अच्छी वर्षा की कामना के लिए यह त्यौहार श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है श्रावण तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। यह त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे सावन तीज भी कहा जाता है। इस दिन पूजा घर में भगवान का हिंडोला डालते हैं, उसे कदम्ब के फूलों, पत्तों और अन्य सुगंधित फूलों से उसे सजाते हैं तथा भगवान को अनुष्ठान के साथ में उसमें बिठाते हैं और कजरी के गीत गाते हैं। जिन परिवारों में लड़की का विवाह पिछली रक्षाबंधन से इस सावन तीज के बीच में हुआ है, उनके यहाँ वर पक्ष की ओर से सावनी भेजने की भी प्रथा यहाँ पर चलती है। मंदिरों में यह त्यौहार विशेष उत्साह के साथ में समैया के रूप में मनाया जाता है, सावन तीज। ठीक है, इसके बाद में अगला त्यौहार आता है नागपंचमी। नागपंचमी का जो त्यौहार है यह श्रावण मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। वैसे तो यह त्यौहार सभी जगह मनाया जाता है, किंतु निमाड़ क्षेत्र में इसकी विशेष मान्यता है। निमाड़ में यह पर्व यहाँ के शासक कारकोटिक नागों की स्मृति में मनाया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ के जो कोरकू जनजाति हैं वह इन कारकोटिक नागों के ही वंशज माने जाते हैं। यह पर्व इस लोक विश्वास के साथ मनाया जाता है कि इस दिन नाग भगवान की पूजा करने से 7 पीढ़ियों तक सर्पदंश का भय नहीं रहता है और यह सभी लोकांचलों में नाग पूजन के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में आता है रक्षाबंधन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं पूरा भारत इसे मनाता है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक है। इसे मध्य प्रदेश में सभी भागों में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसे सावन या फिर राखी भी कहा जाता है। देखिए निमाड़ क्षेत्र में एक और प्रथा है। निमाड़ क्षेत्र में राखी के 8 दिन पूर्व इरपस मनाया जाता है। इस दिन भाई विवाहित बहन के ससुराल में इरपस लेकर के जाता है। उसमें बहन को देने के लिए गेहूँ, गुड़, नारियल, वस्त्र आदि रखे हुए होते हैं तथा बहन को मायके चलने का आग्रह भी करता है। इस तरह से निमाड़ क्षेत्र में यह मनाया जाता है। इसके बाद में आता है भुजरियाँ, जिसे कजलियाँ भी कहा जाता है। यह त्यौहार बुंदेलखंड के क्षेत्र में भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे बासा सावन भी कहते हैं। इस दिन कजलियाँ सावन सुदी नवमी पर जो बोई जाती है उनकी पूजा करके उन्हें तालाबों में विसर्जित किया जाता है। कजलियाँ मूलतः रक्षाबंधन के दिन ही तालाबों में विसर्जन की जाती हैं। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं। लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपना स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से कजलियों का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा ही है हमारा कजली तीज। कजली तीज का जो त्यौहार है यह त्यौहार भाद्रपक्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया को विशेष रूप से मालवा में मनाया जाता है। इसकी 16वीं अनुष्ठान की परंपरा है। प्रतिवर्ष इस व्रत को रख करके 16वें वर्ष इसका उद्यापन किया जाता है। इस तरह से यह मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। तो देखिए जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार थे हमने उन सभी त्योहारों को पढ़ा। इसमें बहुत सारे त्यौहार ऐसे होंगे जिनके आपने नाम भी पहली बार सुने होंगे।
तो आई थिंक थोड़ा बहुत उनके बारे में समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको हमारे यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी मित्रों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।